जयपुर की नूरानी मस्जिद को आखिरकार शहीद कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। पिछले 45 सालों से इस मस्जिद में नमाज हो रही थी। 5 मंजिला मस्जिद थी और मुसलमानों ने 1981 में ज़मीन ख़रीद कर यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी, लेकिन जयपुर प्रशासन ने सीधे कह दिया कि मस्जिद इल्लीगल है, गैर कानूनी है और सड़क की सरजमीन पर मस्जिद बनी हुई है, इसलिए इस मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाएगा। कल ही मैंने बताया था कि इस मस्जिद को नोटिस दिया गया है और सिर्फ 2 दिन पहले नोटिस दिया गया और ऐसे मौका पर नोटिस दिया गया कि मुसलमान अदालत का दरवाज़ा खटखटा ना सके, मुसलमान कोई भी मदद हासिल ना कर सके और सोमवार की सुबह सुबह 5 बजे बुलडोज़र के ज़रिए पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप देखेंगे, रो पड़ेंगे। खूबसूरत मस्जिद है, स्क्रीन पर आप इसका विजुअल देख सकते हैं। इस नूरानी मस्जिद को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया और तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम तैयार था, पूरी तैयारी थी। 3000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार को जयपुर के मालवीय नगर में लगा दिया गया। 7 जून के रात 12 बजे से 8 जून के रात में 12 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया, जगह जगह नज़र रखी गई। उसके अलावा BNS की धारा 163 भी लगा दिया गया और फिर बुलडोज़र चलाकर इस नूरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये नूरानी मस्जिद सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ी गई है। जयपुर के मालवीय नगर इलाके की जो सड़क है, उस सड़क को कुशादा किया जा रहा है, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बहुत सारे मकानों को भी नोटिस इशू किया गया था। कुछ छोटी छोटी दूसरी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई थी, उन सब को भी नोटिस इशू किया गया था। मस्जिद को भी नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि ये मस्जिद सड़क की ज़मीन पर बनी हुई है, गैर कानूनी और इल्लीगल है। मस्जिद की कमेटी ने कहा कि 1981 में हमने इस जगह को ख़रीदा था, ख़रीदने के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद की तामीर हुई। प्रशासन को हमने बताया, वफ़ के तहत इस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, इसलिए कहीं पर कुछ भी गैर कानूनी नहीं, इल्लीगल नहीं है। इसके बावजूद कैसे कहा जा सकता है कि रोड की ज़मीन पर यह मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद को यहाँ से हटाना होगा। अब मुसलमानों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में भी पूरे मामले को पहुँचाया। उधर ये खबर नहीं थी कि अचानक इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा था। शनिचर की सुबह सुबह नोटिस चस्पा किया गया और मुसलमानों से कहा गया कि सोमवार तक आपको इस मस्जिद को हटा लेना है, वरना इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। सोमवार के दिन सुबह सुबह मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। शनिचर को कोर्ट बंद रहता है, इतवार को भी कोर्ट बंद रहता है और सोमवार को अगर कोर्ट खुलेगा तो उससे पहले ही काम तमाम कर दिया जाएगा। बहरहाल मुसलमानों ने इस मस्जिद को इस दौरान बचाने की कोशिश की। मिल्लत टाइम्स से उन्होंने राब्ता भी किया। मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा है नाजिम हसन, उन्होंने मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से बातचीत भी की। मिल्लत टाइम्स पर पूरी तफसीली वीडियो मैंने इस हवाले से बता भी रखी है। अब सोमवार की सुबह हुई, अदालत में पिटीशन दायर की गई, लेकिन जब तक अदालत में पिटीशन पहुंचती है उससे पहले ही अधिकारियों ने बुलडोज़र लगाकर इस मस्जिद को शहीद कर दिया था और अब ये 5 मंजिला मस्जिद शहीद हो चुकी है। मल्टी लेयर में वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, किसी को नज़दीक भी पहुँचने नहीं दिया गया और बुलडोज़र से पूरी मस्जिद को ज़मीन दोज़ कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। नदीम खान जो APCR के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी अपने फेसबुक पर लिखा कि मस्जिद कमेटी ने, यहाँ के लोगों ने पहले हमसे रब्ता नहीं किया, बताया नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल में उनका मामला चल रहा था। शनिचर की सुबह सुबह नोटिस भेजा गया, उसके बाद हमें पता चलता है, और जब शनिचर की सुबह को नोटिस मिलने का पता चलता है कि उसको डेमोलिश किया जाएगा, तो फिर अदालत जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि शनिचर इतवार को अदालत बंद रहती है। जब सोमवार को अदालत खुली तो इधर हम फाइल ड्राफ्ट करके अदालत में पिटीशन सबमिट कर रहे थे और उधर बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मस्जिद की इंतज़ामिया ने, कमेटी के ज़िम्मेदारों ने क्या कुछ कहा इस मस्जिद के बारे में, आप उससे सुन लीजिए। आपका नाम है और क्या कुछ आप इस मस्जिद को लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मस्जिद का सदर हूँ और इस मस्जिद को बने हुए 45 साल हो चुके हैं। 45 साल से नमाज यहाँ पर हो रही है और यहाँ मालवीय नगर में कोई मस्जिद नहीं है। और इस मस्जिद को बनाने की ज़रूरत जब पड़ी कि जब हमें हाउसिंग बोर्ड में हमारा पैसा जमा है, हाउसिंग बोर्ड ने देने को कहा, लेकिन उसने आज तक कोई हमको जगह नहीं दी मस्जिद के लिए।
तब हमने ये ज़मीन खरीद के और उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराई, इसको वक्फ कराया, इसको वक्फ अदल अल्लाह उसके नाम से इसको मस्जिद को वक्फ है। अब क्या इसको तोड़ने की बात हो रही है? क्या वक्फ की चीज़ें ऐसे बर्बाद की जाएंगी, तोड़ी जाएंगी? हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हम सारे लोग जो नमाज यहाँ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? आप बताइए। सोचिए कि इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक मस्जिद है और कोई मस्जिद नहीं है, कहाँ जाएंगे? इसको भी नहीं रखना चाहते। अरे भाई, रोड की बात है, आप मस्जिद को थोड़ा कम करा दो और उसमें से रोड निकाल दो, साइड से रोड निकाल लो, हमें मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं कि मस्जिद पूरी तोड़ दो। हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे? बताइए आप। इसको आप पहुँचाएं सरकार तक कि ये क्या जायज़ बात है? शराब खाने जगह जगह खुलवा रहे हो, मस्जिदें मंदिर तोड़ रहे हो, और क्या ये सड़क इतनी रह पाएगी? हम कह रहे हैं 200 फुट भी कर दोगे तो 2 साल के बाद में गाड़ियाँ इतनी बार निकलती हैं, गाड़ी इतना बिक रही हैं कि तुम रोड पे जगह नहीं रहेगी निकलने की। आप क्या बात कर रहे हो? ये समझ है कि नहीं? 200 फुट का रोड भी अदा करते पर निकालोगे तो भी नहीं निकलेगा। 45 साल से आप इसमें नमाज पढ़ रहे हैं, कभी क्या उससे पहले भी जो है जेडीए ने नोटिस वगैरह दिया है कि अवैध है? लोग निकलते थे और हम जुमे में खड़े होते थे कि हमारी मस्जिद के आसपास आमने सामने कोई वाहन खड़ा ना करे। नोटिस के लिए जेडीए नोटिस दिया गया। ठीक है। हाँ, जेडीए ने नोटिस दिया है हमें। कब दिया? नाम बता दीजिए आपका। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम आशिक अली है। कि जिस तरीके से जेडीए कल मस्जिद को लेकर कार्रवाई करने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनवर खान है। मैं मालवी नगर का मकामी मुसलमान हूँ। यहाँ पर हमने 1981 में ज़मीन खरीद करके इस मस्जिद का तामीर की थी। उसके बाद हमने उसको 1988 में वक्त में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ इंदराज करवा दिया। जेडीए में जो नियमन का राशि होती है वो हमने जमा करा दी। हमने मस्जिद प्लॉट खरीद के बनाई है, किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कहीं भी किसी रोड की या किसी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया। हमारे द्वारा जब ज़मीन खरीदी गई तो हमारे प्लॉट में 30 फुट रोड दर्शाया गया था और यहाँ पर ये पगडंडी कच्चा रास्ता था, कोई पक्का रोड भी नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। बाद में इन्होंने इस रोड को 80 फीट बता करके और अवैध रूप से लोगों के निर्माण कार्य बगल में जो हुए थे उनको तोड़ दिया। हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि सभी पक्षों को सुना जाएगा, कोई भी अवैध अतिक्रमण वगैरह हटाया जाएगा तो, और 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और जवाब का अवसर दिया जाएगा। जवाब के लिए हमें पर्याप्त अवसर होने के बाद अगर हम संतुष्टि नहीं कर पाते हैं जेडीए को या किसी नगर निगम वगैरह को, तब दोस्तीकरणी कार्रवाई की जाएगी। ये एक तरफा कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जेडीए जिस तरीके से बोल रहा है कि जो निर्माण है ये अवैध है, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? क्या अवैध है या कुछ? नहीं सर, खरीदशुदा भूमि पर है, सोसाइटी के पट्टे कटे हुए हैं और सोसाइटी के जितने भी पट्टे हैं लगभग को जेडीए ही नियमन करता है। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, नियम के आधार पर सबको जेडीए नियमन करता है और वो सोसाइटी के पट्टों पर ही भूमि होती है ज़्यादा। और अवैध है तो एक दिन में थोड़ी निर्माण हुआ है। एक दिन में निर्माण नहीं हुआ। हमने एक मंजिल का निर्माण किया है और 1981 निर्माण कार्य किया। आज तक कभी हमें जेडीए ने आके नोटिस नहीं दिया कि आप गलत भूमि पर कोई निर्माण कार्य कर रहे हो। हमने 4 मंजिल बनाई है और कई सालों में रोक के बनाई है। आपका नाम बताइए। अनवर खान नाम से। फाइनली 5 मंजिला जयपुर की खूबसूरत नूरानी मस्जिद शहीद हो चुकी है। इस मस्जिद को बचाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। मैंने अपने नुमाइंदे को भेजा, मिल्लत टाइम्स पर फौरी तौर पर मैंने खबर चलाई, ट्विटर पर भी मैंने लिखा, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। दूसरे लोगों ने कोशिश की, कामयाब नहीं हो सकी जिद्दोजहद, और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अलावा कुछ छोटे छोटे मंदिरों को भी वहाँ पर तोड़ा जाएगा जो सड़क पर है। लेकिन उसूल यह है कि अगर सड़क किनारे किसी मस्जिद को सड़क कुशादा करने के नाम पर तोड़ा भी जाता है तो मस्जिद बनाने के लिए अलग से जगह दी जाती है कि वहाँ पर मस्जिद बन सके। लेकिन यहाँ न तो कोई अल्टरनेटिव जगह दी गई है, न कोई मुआवजा दिया गया है, और सीधे प्रशासन ने मस्जिद को शहीद कर दिया है। और अब हिंदुस्तान में यही हो रहा है। मस्जिद से बाहर एक सफ़ भी लगाकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा।
नई मस्जिद बनाने की आसानी से परमिशन नहीं मिल पा रही है और जो मस्जिद हमारी बनी हुई है उसको इल्लीगल बताकर तोड़ा जा रहा है। कल का मामला है संभल में इसी तरह एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। भोपाल के बारे में खबर सामने आ रही है, वहाँ मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। दूसरे इलाकों में मस्जिदों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।